हेलो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्ज़ाम वाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय प्राचीन इतिहास के टॉप 20 क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं, जो कि आपको एनटीपीसी, रीट, सीटेट, एलडीसी, एससीएफ लगभग प्रत्येक परीक्षा के अंदर उपयोगी साबित होगी। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के। पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। ए यजुर्वेद से, बी अथर्ववेद से, सी ऋग्वेद से या डी सामवेद से। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया था। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं मेरे लाडलों। दूसरा प्रश्न है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ए ऋग्वेद से, बी मत्स्य पुराण से, सी भगवद गीता से या डी मुंडकोपनिषद से। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते प्रतीक लिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है मेरे लाडलों, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। ए घोषा ने, बी अपाला ने, सी मैत्रेयी ने या डी गार्गी ने। इसका सही उत्तर है मेरे लाडलों डी, गार्गी ने अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। किसके अंदर? वाद विवाद के अंदर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, बुद्ध किस वंश या क्लैन से संबंधित है। ए जजरातक, बी मार्य, सी शाक्य या डी कुरु। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी, शाक्य वंश से संबंधित है। पांचवा प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई। ए वैशाली में, बी कश्मीर में, सी राजगृह में या डी पाटलिपुत्र में। बताइए दोस्तों, देखिए कहाँ पर आयोजित हुई थी प्रथम बौद्ध परिषद। इसका सही उत्तर है सी, राजगृह के अंदर आयोजित की गई थी। छठा प्रश्न है मेरे दोस्तों, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। ए त्रिपिटक, बी उपनिषद, सी अंग या डी आरण्यक। इसका सही उत्तर है मेरे लाडलों ए, त्रिपिटक को बौद्ध साहित्य कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सातवां प्रश्न है मेरे लाडलों, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था। प्रथम प्रवचन बताना है बुद्ध का। ए गया, बी सारनाथ, सी पाटलिपुत्र या डी वैशाली। इसका सही उत्तर है मेरे लाडलों बी, सारनाथ के अंदर अपना प्रथम प्रवचन दिया था। किसने दिया था मेरे दोस्त? बुद्ध ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आठवां प्रश्न है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ पर प्रकट हुए थे। ए हड़प्पा काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी बुद्ध के काल में या डी मौर्यों के काल में। बताइए दोस्तों, देखें इसका सही उत्तर है सी, बुद्ध के काल के अंदर धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नवा प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी। ए प्राकृत पाठ, बी पाली पाठ, सी संस्कृत पाठ या डी चित्रलेखीय पाठ के अंदर। बताइए दोस्तों, देखें कौन सा उत्तर सही होगा। इसका सही उत्तर है बी, पाली पाठ के अंदर प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना की गई थी। 10वां प्रश्न है मेरे दोस्त, बुद्ध को प्रबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ था। ए सारनाथ में, बी बोध गया में, सी कपिल वस्तु में या डी राजगृह के अंदर। बताइए दोस्तों, देखें कहाँ पर प्राप्त हुआ था। इसका सही उत्तर है बी, बोध गया के अंदर प्रबोध प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले अगर ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है मेरे दोस्त। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11वां प्रश्न है, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं। ए त्रिरत्न, बी त्रिवर्ग, सी त्रिसर्ग या डी त्रिमूर्ति। बताओ देखें, इसका सही उत्तर है ए, त्रिरत्न कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 12वां प्रश्न है, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं। ए स्तूप, बी धर्मादेश, सी स्तंभ या डी एकाश्मक। बता मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर है बिल्कुल बिल्कुल ए, स्तूप कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 13वां प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई। ए 483 ईसा पूर्व, बी
438 ईसा पूर्व, सी 453 ईसा पूर्व या डी 468 ईसा पूर्व? बताओ देखें। इसका सही उत्तर है ए 483 ईसा पूर्व बुद्ध की मृत्यु हुई थी। 14 प्रश्न है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ए गौतम, बी महावीर, सी चंद्रगुप्त या डी अशोक? बताओ, ये तो आना चाहिए यार सबको। बताओ देखें। इसका सही उत्तर है बी महावीर, जिनको कि भारत में जैन धर्म का संस्थापक कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15 प्रश्न है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया? ए पावा में, बी सारनाथ, सी वैशाली या डी श्रवण बेलगोला के अंदर? बताओ मेरे दोस्त। इसका सही उत्तर है ए पावा के अंदर परिनिर्वाण प्राप्त किया था। किसने किया था? वर्धमान महावीर ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 16 प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? ए त्रिपिटक, बी वेद, सी आर्य सूत्र या डी आगम कहते हैं? बताओ देखे जल्दी से। इसका सही उत्तर है डी आगम कहते हैं। 17 प्रश्न है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? ए रामेश्वरम में, बी कांची में, सी मदुरई में या डी श्रवण बेलगोला के अंदर? बताओ मेरे दोस्तों देखें। जी हाँ, इसका सही उत्तर है डी श्रवण बेलगोला दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित हैं। 18 प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? ए तांबे का, बी टिन का, सी लेड का या डी लोहे का? बताओ मेरे लाडलों, कौन सा उत्तर सही होगा इसमें? इसका सही उत्तर है मेरे लाडलों डी लोहे का विशाल भंडार था। किसके अंदर? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 19वां प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताओ जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? ए कौशल, बी मगध, सी चंपा या डी अवंती? बताओ मेरे दोस्तों। इसका सही उत्तर है बी मगध ने सबसे पहले युद्ध के अंदर हाथियों का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, हेरोडोटस को क्या माना जाता है? ए इतिहास का जनक, बी भूगोल का जनक, सी राजनीति शास्त्र का जनक या डी दर्शन शास्त्र का जनक? ये प्रश्न तो आप सभी को आना चाहिए। इसका सही उत्तर है मेरे दोस्तों ए इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। तो मेरे लाडलों, कैसे लगे ये प्रश्न मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।